अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने सीक्वेंस को डिफ़ाइन कर लिया था और हमने उसकी कन्वर्जेंस को भी डिफ़ाइन कर लिया था। तो अब हम फर्दर उसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं वंस अगेन आपको जो उसकी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है वो बताना चाहता हूँ, तो प्लीज़ इसको ज़रा अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो जब हम कहते हैं कि कोई सीक्वेंस an जो है किसी लिमिट l को कन्वर्ज करता है, तो फिर आगे जो है जो टिपिकल डेफिनेशन है वो आपको आनी चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n। आप इसको n भी कह सकते हैं, क्योंकि हम कैपिटल n को नेचुरल नंबर का सेट कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n स्टार बिलोंग टू n, यानी कि इंस्टेड ऑफ कैपिटल n, क्योंकि वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए यूज़ करते हैं। तो यू मे चूज n स्टार बिलोंग टू n such that what an minus l mod is less than epsilon। अब ये जो है एप्सिलॉन है, फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हम यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 भी ले सकते हैं, जाहिर सी बात है ये उससे भी छोटा हो गया। हम एप्सिलॉन बाय n भी ले सकते हैं, एप्सिलॉन बाय n स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, एप्सिलॉन बाय ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है विद रिस्पेक्ट टू प्रॉब्लम होगा। अगर आप एंड पे एप्सिलॉन दिखाना चाहते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू प्रॉब्लम हम कोई नंबर चूज़ करेंगे, ताकि हमारी एंड पे, जैसे कल हम लिमिट की जब एग्जांपल्स दी थी आपको, तो हमने 2-3 एप्सिलॉन को, एक को एप्सिलॉन बाय 9 लिया था, एक को कुछ लिया था, ताकि एंड पे जो है कैंसिलेशन होकर आपको ये डेफिनेशन जो है इसी फॉर्म में नज़र आ जाए। लेकिन अगर नहीं भी करते तो जो भी आंसर आता है उसका कैलकुलेशन कर लें कि वो लेस देन एप्सिलॉन है, और लिख दे लेस देन एप्सिलॉन, तो वो बात भी सही है, नो प्रॉब्लम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है? आप किसी सीक्वेंस को बाउंडेड कहेंगे अगर उसका रेंज सेट बाउंडेड हो जाए, ठीक है। यदि कि आप देखेंगे सीक्वेंस, तो ये है n बिलोंग टू n, ये है सीक्वेंस, ये n बिलोंग टू n, ये टर्म इसमें सारी आ गई, तो ये एक सेट बन गया। ये रियल लाइन का सबसेट है। अगर आपका सीक्वेंस रियल है, रियल सीक्वेंस कहते हैं कि जो आंसर आए वो रियल नंबर्स आ जाए, ठीक है, अगर उसकी रेंज जो है वो रियल नंबर्स हों। तो क्योंकि ये एक रियल नंबर का सबसेट है, और आपको पता है कि अगर ये बाउंडेड कब होता है, अगर इसकी बाउंड्स हों, इसका सुप्रीमम भी हो और इसका इन्फीमम भी हो, ठीक है। तो अगर ये सेट जो है ये बाउंडेड है, तो हम कहते हैं हमारा सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है, ये रेंज सेट है, क्योंकि डोमेन तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और ये चूँकि इमेजेस का सेट है, A1 का इमेज है, A2 का इमेज है, तो हमने तमाम इमेजेस को, यानी कि द सीक्वेंस प्रीसाइजली कंटेन्ड इन द सेट, ये हमने एक सेट बना लिया जो सीक्वेंस की टर्म से बनाया है। तो अब जनाब ये चूँकि रियल नंबर का सबसेट हो गया, और चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था कोई सबसेट बाउंडेड होता है अगर उसकी अपर बाउंड भी हो और लोअर बाउंड भी हो, और अगर उसका सुप्रीमम भी हो और उसका इन्फीमम भी हो। दिस इज़ व्हाट। और इसी बात को लेकिन अब हम टिपिकल तरीके से भी करेंगे, वो भी यही मैसेज देगा। वो क्या है? इसका मतलब ये है, तो अगर मैं इसको अंडरस्टैंडिंग इसकी बनाना चाहूँ, तो इसका मतलब यहाँ कोई लाइन होगी, यहाँ कोई लाइन m है और यहाँ कोई लाइन m है। अब सीक्वेंस बाउंडेड है, फर्ज करें ये m जो है वो इसका सुप्रीमम आ गया और ये इसका जो है इन्फीमम, तो बाउंडेड है, तो फिर इन दो के दरमियान ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता, इससे नीचे नहीं जा सकता। तो ये सीक्वेंस है जी, लुक दिस इज़ अ बाउंडेड सीक्वेंस, यानी कि उसकी सारी की सारी टर्म जो है इन्हीं दो लाइंस के दरमियान रहेगी। क्वेश्चन, क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, क्योंकि ये देखेंगे ऐसे ही चलता जाए, ऐसे ही चलता जाए, तो इसका मतलब है कि बाउंडेड सीक्वेंस का कन्वर्जेंट होना ज़रूरी नहीं। कन्वर्जेंट हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रिप के अंदर ही चले, ठीक है। कोई सीक्वेंस ऐसा भी हो सकता है कि वो बाउंडेड है और यूँ चलते चलते तो सीधा हो गया स्ट्रेट लाइन, उसके जो आइडेंटिकल रिजल्ट्स आना शुरू हो गया, अब तो सब नेचुरल नंबर, तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो हमने देखा कि बाउंडेड
बाउंड्स के दरमियान जो है आपका जो सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट भी हो सकता है और कन्वर्जेंट भी हो सकता है। लिहाजा अब हमें ये इंटरेस्ट पैदा होगा, ये अगले लेक्चर में मैं इस पे बात करूँगा कि जी किस किस्म के बाउंडेड सीक्वेंस लाजमी कन्वर्जेंट होंगे। तो अभी हमने क्या डिसाइड किया विद द हेल्प ऑफ दीज टू पर्टिकुलर एग्जांपल्स कि जनाब जो बाउंडेड सीक्वेंस है उसका कन्वर्जेंट होना ज़रूरी नहीं, लेकिन जो कन्वर्जेंट है वो लाजमी बाउंडेड होगा, कन्वर्जेंट जो है वो लाजमी बाउंडेड होगा। तो चले पहले बाउंडेड को डिफाइन कीजिए इस एस्पेक्ट से। वो क्या है कि सीक्वेंस बाउंडेड होगा अगर ए एन मॉड जो है वो लेस और इक्वल टू एम हो फॉर ऑल एन बिलोंग टू एम एन, और ये जो एम है ये कोई रियल नंबर है और एम जो है एज्यूम करते हैं इट्स अ पॉजिटिव रियल नंबर, इट्स अ वेरी वेरी लार्ज पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि सीक्वेंस जो है चांस है कि उसकी वैल्यूज़ बढ़ जाएं जितना मर्जी लार्ज रियल नंबर हो। देखिए अगर आप उसको डेफिनेट कर देते हैं तो फिर इसका मतलब लाइन ड्रॉ की जा सकती है, एम की लाइन भी ड्रॉ की जा सकती है, माइनस एम की लाइन भी ड्रॉ की जा सकती है, तो सीक्वेंस उसके दरमियान आ गए। तो इसको जब अगर आप खोलते हैं ये प्रॉपर्टी है कि ए मॉड लेस देन इक्वल टू बी या एप्सिलॉन, इसका मतलब माइनस एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू ए लेस देन एप्सिलॉन। तो बिल्कुल इसी से जब ये खोलेंगे तो माइनस एम लेस देन इक्वल टू ए एन लेस देन इक्वल टू एम एंड एन बिलोंग टू एन, ये हो गया जी। तो इसका मतलब क्या है कि ए एन जो है बिलोंग करेगा माइनस एम और एम क्लोज इंटरवल को एन बिलोंग टू एन, ये है। अगर सीक्वेंस की सारी टर्म प्रीसाइजली इस इंटरवल के अंदर मौजूद हैं तो हम कहेंगे कि वो क्या है, वो सीक्वेंस बाउंडेड है। कुछ लोग लेस और इक्वल नहीं लिखते, वो भी बात सही है, वो भी बाउंडेडनेस है। मतलब अगर आप यूँ लिख देते हैं कि ए एन जो है ए एन मॉड लेस देन एम, तब भी सही है, तब ये एम और एम ओपन हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, ये ओपन भी हो जाए तब भी ये बाउंड्स तो होंगी। हमने कहा था कि सुप्रीमम का सेट को बिलोंग करना ज़रूरी नहीं है। अगर इसकी जगह ये आ जाता है माइनस एम एम ओपन सेट आ जाता है तब भी ये सेट बाउंडेड है। हमने आपको बताया था कि हर किस्म के जो इंटरवल्स हैं वो बाउंडेड हैं, हाफ ओपन हो क्लोज्ड हो, हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड हाफ ओपन। चैप्टर नंबर 1 जब इसमें बात की थी तो हमने आपको बताया था जनाब ये जितने भी इंटरवल्स हैं जो ए बी से बनाएंगे, ए और बी जो है वो डेफिनेट नंबर है, इन्फिनिटी वाले की बात नहीं कर रहे जिसमें प्लस इन्फिनिटी या जिसमें माइनस इन्फिनिटी शामिल है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोस, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ए बी। अब ए बी ओपन हो, ए बी क्लोज्ड हो, हाफ ओपन हाफ क्लोज, वॉट एवर। हमने लास्ट लेक्चर में आपको जब ये पढ़ाया था चैप्टर 1 में तो हमने बताया था कि सब किस्म के जो सेट्स हैं, ये जो इंटरवल्स हैं ए बी की मदद से बनाए हैं, ये सारे के सारे बाउंडेड हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि ये बाउंडेड है, ये इसका सुप्रीमम बन जाएगा, ये इसका इन्फिमम बन जाएगा। तो अब सारे का सारा सीक्वेंस जो है प्रिसाइजली सेट के अंदर कंटेन करता है। लिहाजा सीक्वेंस का मतलब है उसकी जो एलिमेंट्स है उसकी रेंज की वैल्यूज जो है वो सारी की सारी इसके अंदर कंटेन करती हैं। लिहाजा हमारा सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड होगा। सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड होगा। हाउएवर इस बात की गारंटी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट है या नहीं है। सो लेट्स हैव अ थ्योरम। ओके, तो क्या फैसला किया जी, अगर बाउंडेड है तो ए एन मॉड लेस देन एम होगा, एन बिलोंग टू एन, और एम क्या होगा, एम जो है वेरी वेरी पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ये है। या अगर आप ऐसे भी लिख लेते हैं ए एन मॉड लेस और इक्वल टू एम, एन बिलोंग टू एम, तब भी हमें कोई इतराज़ नहीं है, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो थ्योरम क्या है जी, एवरी convergent sequence of reals, ये मैं वैसे तो ये जनरलाइज रिजल्ट है लेकिन मैं रियल नंबर इसलिए कह रहा हूँ कि हम रियल की बात कर रहे हैं। तो मैं ये रियल लिखूँ या ना लिखूँ, रिमेंबर आई एम स्पीकिंग अबाउट रियल नंबर्स
तो हम जितने भी थ्योरम बना रहे हैं वो रियल एनालिसिस के ऊपर बना रहे हैं, राइट। तो इसलिए यहाँ तो मैंने लिख दिया ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन ये अंडरस्टूड होगा, तो ये ना भी लिखें तब भी रिजल्ट ट्रू है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये भी सही है, इज बाउंडेड। यानी कि आपने क्या साबित करना है, देखिए ज़रा इसको थोड़ा सा ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू फॉलो। देखिए अगर कन्वर्जेंट है तो यूं चल रहा है, फिर यूं चल रहा है। इसका मतलब है कि ये जो नेचुरल नंबर है n स्टार, इसके बाद तो हमें ख़तरा कोई नहीं है, इसके बाद हमें ख़तरा कोई नहीं है, क्योंकि आपकी जो ग्राफ है वो इस पे आ जाता है, लिहाजा दो लाइंस के दरमियान फंसा रहेगा, लिहाजा इसके बाद तो वो बाउंडेडनेस जो है वो अचीव्ड है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पहले क्या बना, तो पहले मुझे बताइए कि ये फाइनाइट टर्म्स है, क्योंकि नेचुरल नंबर डिसाइड कर लिया ये फाइनाइट टर्म्स है, तो भाई जो फाइनाइट टर्म से सबसे बड़ी होगी उसी को हम कैपिटल एम मान लेते हैं। लेट्स से ये सबसे बड़ी है तो इसको मैं कैपिटल एम मान लेता हूँ, लिहाजा मैं कैपिटल एम और माइनस एम के लिहाज से, ठीक है, फर्ज करें ये यहाँ से आपका एक्स एक्सिस आपकी ये है, राइट, ये एक्स एक्सिस कैपिटल एम है, ये माइनस एम है, तो यहाँ से आप देखिए सबसे बड़ी लेंथ ये थी। इसका मतलब जब आपका n स्टार के बाद, चूंकि वो कन्वर्जेंट है तो n स्टार के बाद तो सीक्वेंस आपका सीधा हो गया, लिहाजा वो तो दो लाइनों m और माइनस m को नहीं छोड़ेगा, उनके दरमियान ही रहेगा, उसका हमें कोई ख़तरा नहीं है। अब फैसला कर लेते हैं कि उससे पहले इसके बाद जो जितनी भी टर्म्स हैं, इसके बाद जो है वो a n माइनस एल जो है लेस देन एप्सिलॉन है, मतलब माइनस एप्सिलॉन लेस देन a n माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो इसको देखें तो यहाँ n स्टार ग्रेटर देन n, ठीक है, यानी कि n स्टार जो है ग्रेटर देन n के लिए तो ये डेफिनेशन क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से अगर l को ऐड कर दें तो a n इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन है व्हेन n स्टार ग्रेटर देन n। ये देखिए n स्टार के बाद कोई भी सीक्वेंस की टर्म n स्टार के बाद n स्टार ग्रेटर देन n ग्रेटर देन n स्टार, आपने इसको n स्टार दिया, n ग्रेटर देन n स्टार, क्योंकि ये n स्टार ही है। n स्टार के बाद तुम्हें कोई खतरा नहीं है, n स्टार के बाद जितनी भी टर्म्स हैं सीक्वेंस की, याद रखिए वो सारी की सारी l प्लस एप्सिलॉन से उनकी लेंथ छोटी है, लिहाजा में कोई ख़तरा नहीं। और जो इससे पहले है उसका मुझे प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, वो वैसे ही डेफिनेट है। वो कहाँ तक है, लास्ट टर्म जो है हमारी होगी, ये तो उससे पहले, तो लास्ट टर्म हमारी क्या होगी, वो an होगी, an स्टार। तो यहाँ से लेके a1 a2 सो ऑन an स्टार, ये जो टर्म्स हैं इन टर्म में से हम दे देते हैं मैक्सिमम, और साथ ये भी लगा लेते हैं l प्लस एप्सिलॉन, और फर्ज करें इसको मैं कैपिटल M कह दूँ। देखिए ये वैसे डेफिनेट थी, ये l प्लस एप्सिलॉन n स्टार के बाद ये वाला नंबर जो है सीक्वेंस की तमाम टर्म्स इससे छोटी हैं, और उससे पहले हो सकता है कोई नंबर इससे बड़ा हो सकता है कोई नंबर इससे बड़ा हो। बहरहाल ये इन सारे नंबर में से जो मैक्सिमम नंबर है उसको हम कैपिटल M कहेंगे। तो आप बताइए सीक्वेंस की सारी टर्म जो है अब कैपिटल M से छोटी होंगी, इसका मतलब क्या है, हमारा सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड होगा। चलिए अब इसको फॉर्मली प्रूव कीजिए। देखिए let an be a convergent sequence which is converging to a limit L से, ठीक है, then for एप्सिलॉन, देन फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, ये मैंने आपको कहा था कि एप्सिलॉन जो है वो लेवल ऑफ टॉलरेंस है, ये गिवन होता है, आपने खुद से डिसाइड करना है कि एप्सिलॉन क्या लेना है। देन फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव
there exists a natural number, there exists n star belong to capital N such that, यहाँ ये भी कह सकते हैं there exists a natural number n star such that what a n minus l mod is less than epsilon, right जी? कब बोला? whenever n greater than n star है, ठीक है? r minus epsilon less than a n minus l which is less than epsilon, whenever n greater than n star, r l को ऐड कीजिए, l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन an इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, n ग्रेटर देन n स्टार। अब यही बात इसको देखिए कि अगर n ग्रेटर देन n स्टार है तो फिर तो an जो है वो l प्लस एप्सिलॉन से छोटी है, बाकी रहेगी कि n स्टार तक 1 से लेके n स्टार तक जो टर्म्स हैं उनका क्या बनेगा। सो choose कैपिटल M इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, अब आइए, मैक्सिमम ऑफ n1 n2 सो ऑन, सॉरी a1 a2 सो ऑन an स्टार और फिर l प्लस एप्सिलॉन, यानी कि n स्टार के बाद वाली टर्म तो इससे छोटी हैं और जो पहली वाली टर्म है वो खुद ही लेंथ्स है। तो उन लेंथ्स में से चूंकि वो फाइनाइट है, चूंकि n स्टार आपका डेफिनेट नंबर है, कोई ना कोई बैरियर आएगा, वो डेफिनेट नंबर है, उसका पता चल जाएगा। आप जितना मर्जी मुझे बड़ा नंबर बताएं, मैं उसकी पीछे वाली टर्म्स लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये a1 से लेके an स्टार तक सारी की सारी नाउन टर्म्स हैं, इनके बारे में आप जानते हैं। अगर ये सारी की सारी नाउन है तो आप ये बता सकते हैं कि इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है। इनमें से सबसे बड़ी या तो वो इससे भी बड़ी होगी या फिर यही सबसे बड़ा होगा, बहरहाल जो भी बड़ी है, आई हैव नो आइडिया, हमने उसको कैपिटल M कह लिया, ठीक है। तो आप बताइए ना, अब सीक्वेंस क्या है। अब हमारा सीक्वेंस जो है an जो है उसकी तमाम वैल्यू इस लेस देन इक्वल टू कैपिटल M होगी। हेंस दिस शोज दैट an mod is less than equal to capital M for all n greater than n star. What does it mean? This means that an is bounded. an is bounded. तो हमने ये साबित कर दिया कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड होता है। लेकिन क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? क्या जो बाउंडेड सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होता है? नो, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। आप ये लिखिए रिमार्क कि the converse of above theorem is false, and in fact it will not be asserted, it is not true in general, ठीक है। ओके, वो क्या है? अब जब आपने, मैंने कल भी आपको बताया था कि जब आप कन्वर्स को आप फॉल्स करना चाहते हैं तो आप एक काउंटर एग्जांपल दीजिए, आप एक काउंटर एग्जांपल दीजिए और बताइए, ये देखिए ये हमारे पास एक सीक्वेंस है जो बाउंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। तो हम एक चूज़ कर लेते हैं, चूज़ या काउंटर एग्जांपल लेट n इज इक्वल टू कुछ भी ले लें, 0 ले लें, इफ n इज ऑड 1 ले लें, इफ n इज इवन। ऐसे हमने एक सीक्वेंस डिफाइन कर दिया। तो आप देखिए ये आपको पता है बाउंडेड है, ये सीक्वेंस बाउंडेड है, इसकी वैल्यू 1 से ऊपर नहीं आएगी। दिस इज लेस देन 2 ऑलवेज, an mod क्लियरली, इट इज क्लियर, an mod इज लेस देन 2, राइट, हमेशा लेस देन 2 है, m2 ही सर्व कर जाएगा। ये सीक्वेंस बाउंडेड है बाय डेफिनेशन, ठीक है। हमें देखना है क्या ये कन्वर्जेंट भी है? कन्वर्जेंट नहीं है जी। आप देखिए ये हमारा 1 की लाइन है, ये हमारी 0 की लाइन है। तो आप देखिए
एन ऑड है तो यहाँ इवन है, यहाँ ऑड, यहाँ इवन, यहाँ ऑड, यहाँ इवन, यहाँ ऑड, यहाँ इवन, तो ये ऐसे ऐसे जा रहा है। ये कभी भी कोई ऐसा बैरियर नहीं लगेगा कि उसके बाद जो है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर इसका ग्राफ आ जाए, अरेंजिकल वैल्यूज आना शुरू हो जाए। लिहाजा ये क्लियरली ये सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट है, बट यू हैव टू शो, आपको साबित करना होगा। ठीक है, लेट इफ पॉसिबल L be the limit of A। अच्छा, ये जब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है, ओके, देखिए लिमिट का एग्जिस्ट करना और चीज़ है, लिमिट इन्फिनिटी भी आ सकती है, किसी सीक्वेंस की लिमिट इन्फिनिटी भी आ सकती है, लेकिन कन्वर्जेंट तब कहेंगे अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो और डेफिनेट हो, एक डेफिनेट रियल नंबर हो। आप ये नहीं कह सकते अगर आंसर इन्फिनिटी आ जाता है तो आप ये नहीं कह सकते लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। भाई लिमिट तो आ गई, इन्फिनिटी आ गई, लिमिट इन्फिनिटी भी हो सकती है, लिमिट माइनस इन्फिनिटी भी हो सकती है, लिमिट कोई डेफिनेट नंबर भी हो सकता है। तो हम जब कन्वर्जेंस की बात करते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो तब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट यूनिक होनी चाहिए और लिमिट डेफिनेट नंबर होना चाहिए, राइट। तो ये तीन बातें। तो जब मैं ये मान रहा हूँ कि लेट इफ पॉसिबल एल विद द लिमिट ऑफ ए एन, तो मैं साबित करूँगा कोई ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो जनरेट करने की कोशिश करूँगा, राइट। सी ये देखिए आपने सपोज कर लिया है, अब ये भी ऊपर लिख सकते हैं कि लेट ए एन बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, या अभी यूँ भी लिख सकते हैं कि ऑन कंट्रेरी वी सपोज दैट ए एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, आप ये लिखें ऑन कंट्रेरी वी सपोज दैट ए एन इज कन्वर्जेंट, लेट एल विद इन ब्रैकेट इफ पॉसिबल बी इट्स लिमिट। अगर ऐसी बात है तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि देन फॉर एप्सिलॉन 1/2 लेना से, देन फॉर एप्सिलॉन ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0 है, मैंने कहा था यू कैन चूज बाय योरसेल्फ, लेवल ऑफ टॉलरेंस है तो हमने 1/2 ले लिया। ठीक है, से सपोज किया an minus L mod is less than epsilon, is less than epsilon which is equal to 1/2, यानी कि r an minus L mod is less than 1/2 होगा। now अब an क्या है, an 0 भी 1 भी है, इसका मतलब 0 डालेंगे तब भी लेस देन 1/2 है, 1 डालेंगे तब भी लेस देन 1/2। now 0 minus L mod is less than 1/2 and 1 minus L mod is less than 1/2। ये क्या कहता है, ये कहता है L mod is less than 1/2 एंड ये क्या कहता है, ये कहता है minus 1/2 less than 1 minus L less than 1/2। ठीक है, या इसके ऊपर आप एक प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, एक प्रॉपर्टी भी होती है, अगर ये भी लगा सकते हैं तो एक प्रॉपर्टी भी होती है। प्रॉपर्टी क्या है कि वो होता है A mod minus B mod, A mod minus B mod is less than equal to A minus B mod। तो ये प्रॉपर्टी लगाऊं मैं तो 1 mod minus L mod less than equal to 1 minus L mod which is less than 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 minus L mod is less than 1/2। अब इसको उधर इसको इधर, दिस इम्प्लाई 1 minus 1/2 is less than L mod, दिस इम्प्लाई ये कितना आ गया, ये 1/2 आ गया, राइट। इसका मतलब L mod ग्रेटर देन 1/2। यहाँ L mod आपने क्या बनाया था, लेस देन 1/2, यहाँ L mod क्या बनाया था, ग्रेटर देन 1/2, उसको 1 कहें उसको 2 कहें, तो लिखिए हैंस फ्रॉम 1 and 2 यू हैव अ कॉन्ट्रडिक्शन। दैट्स आवर फर्स्ट सपोजिशन दैट an was convergent is wrong, therefore an is divergent। however an mod is less than 2, it is bounded। however an mod is less than 2 या लेसर इक्वल टू 1, ये भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए हमने एक एग्जांपल दी कि हमारा जो सीक्वेंस है वो जो बाउंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। इसका मतलब हर बाउंडेड सीक्वेंस का कन्वर्जेंट होना ज़रूरी नहीं। ऑन द अदर हैंड एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ बाउंडेड। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेस्ट है, हमारी एक इंटरेस्ट है, यहाँ से एक नेचुरल क्वेश्चन पैदा हुआ
कि जनाब बताइए किस किस्म के बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। ये एक नेचुरल क्वेश्चन हमारा है कि बताइए किस किस्म के बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, क्योंकि आपने एक बाउंडेड सीक्वेंस देखा जो कि डाइवर्जेंट है, और रिजल्ट क्या है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड है, और हमने आपको एक बाउंडेड सीक्वेंस दिखाया जो कि डाइवर्जेंट है। इसका मतलब है कि कुछ बाउंडेड सीक्वेंस तो हैं जो कन्वर्जेंट है। अब ये क्वेश्चन है कि भाई बताइए वो किस किस्म के बाउंडेड सीक्वेंसेस होंगे जो कि कन्वर्जेंट हैं, राइट। तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बारे में बात करेंगे। अभी कुछ थ्योरम में कुछ रिजल्ट्स हैं, उनकी बात करते हैं। ओके जी, तो ये देखिए रिजल्ट्स क्या हैं जी। उससे पहले भी एक छोटा सा रिजल्ट आप बना सकते हैं कि अगर सीक्वेंस जो है लेट ए एन, इसको रिमार्क के तौर पे कह सकते हैं, लेट ए एन बी सीक्वेंस विद an is not equal to 0 for an is not equal to 0 for all n, then ये हमें साबित करना है क्या है, then there exists a natural number, ठीक है, and limit n tends to infinity an is equal to l। ये हमने आपको कल बताया था जी कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो लिमिट आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो कि n फ्रॉम नेचुरल नंबर है, n कहाँ से, n बिलोंग टू n है, n बिलोंग टू n है, तो इसलिए हमने उसको टेल पे जाके उसकी कन्वर्जेंस की बात करनी है, तो इट शुड बी वेरी वेरी लार्ज। दैट्स वाई आप जब यहाँ लिमिट की बात करते हैं तो आप देखिए जब भी आप उसके बिहेवियर को देखना चाहते हैं, उसके लिमिट को देखना चाहते हैं, तो आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं, यानी कि एट लार्ज आखिर पे जाके देखना है कि कन्वर्जेंस हो गई या नहीं हुई। तो रिमेंबर दिस थिंग, इसको अपने ज़हन में रखिए कि कन्वर्जेंस होनी चाहिए, कन्वर्जेंस होनी चाहिए, कोई बैरियर आना चाहिए, कोई नेचुरल नंबर आना चाहिए, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ, that is with L is या यूँ कह लें कि here an is convergent। ये मैंने आपके लिए लिख दिया, या स्टेटमेंट ये हो सकती है कि let an be a convergent sequence with an not equal to 0 for all n, यानी कि नॉन ज़ीरो टर्म्स का ये सीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट भी है और किसी लिमिट l को कन्वर्ज करता है। देन फॉर ठीक है, देन आपने साबित करना है कि ए एन माइनस एल मॉड जो है, ए एन मॉड जो है वो ग्रेटर देन एल बाई टू है, ए एन मॉड जो है वो ग्रेटर देन एल बाई टू है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एल, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू ऑफ कोर्स एन स्टार। चूँकि ये कन्वर्जेंट है तो आप एन स्टार लेंगे। सबसे पहले तो आप कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगाइए कि चूँकि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हमारी डेफिनेशन लग जाएगी। इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है, सिंस ए एन इज कन्वर्जेंट, so for epsilon positive there exists a natural number n star belong to n such that what a n minus l mod is less than epsilon, right, is less than epsilon। तो आप एप्सिलॉन को आप चूज़ कर सकते हैं फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस l mod by 2 से। अगर आप ये चूज़ कर लेते हैं l mod by 2 ए एन की जो है, तो फिर क्या बनेगा, ठीक है, चूँकि लिमिट अगर आपकी बड़ी है, राइट,
तो उसको 2 पे डिवाइड करके जो नंबर आएगा तो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। इससे डरने की जरूरत नहीं है कि एल आपका क्या है, आपके दिल में आ सकता है कि एल बहुत बड़ा हो गया और 2/2 वो भी बहुत बड़ा नंबर है, तो जनाब ये एप्सिलॉन आपने इतना बड़ा ले लिया। नहीं, फिर सीक्वेंस में तो सारी बड़ी होगी ना जी, उसकी वैल्यूज़ बड़ी बड़ी होगी, राइट, जो कि इस से छोटी है, यानी कि एल फिर आपका बड़ा होगा। तो L/2 अगर एप्सिलॉन को ले लेते हैं तो L जब जा रहा है तो एप्सिलॉन जारी सी बात है L/2 छोटा, और छोटा ऊपर स्टेप अंदर आ जाएगी। लिहाजा इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, ये कोई बात नहीं है कि आपके दिल में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि आपने एप्सिलॉन जो है बहुत बड़ा ले लिया। नहीं, वो सीक्वेंस जो है, अगर सीक्वेंस की पहली टर्म ही 1 लाख से स्टार्ट होती है तो पहली टर्म 1 लाख है और चलते चलते एक बहुत रैपिड जंप करते हुए एक बहुत बड़े नंबर को कन्वर्ज कर देती है, तो वहाँ पे फिर आपका जो है एप्सिलॉन जो है उसको भी आप बड़ा लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि एप्सिलॉन की स्टेप ऊपर ही जाके बनेंगे ना, नीचे से काउंट करेंगे। तो आपका सीक्वेंस तो पहले ही देखिए ना, आपका सीक्वेंस ये आपका नेचुरल सीक्वेंस तो पहले ही आपका यहाँ चल रहा है, तो यहाँ आके उसने कन्वर्जेंस बना ली, ठीक है। देखिए ये आपकी लाइन है और नेचुरल नंबर है 1 2 एंड सो ऑन एन स्टार, तो आपका सीक्वेंस स्टार्ट ही यहाँ से हुआ है और ऊपर ही चल रहा है, ऊपर चलते चलते ये कन्वर्ज कर गया। कन्वर्ज भी एक लार्ज नंबर से स्टार्ट हुआ तो लार्ज नंबर को कन्वर्ज कर गया, राइट। तो इस वजह से अब आप जो है वो फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस को एडजस्ट करने के लिए आप इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग बना भी ले तो कोई मसला नहीं है। यानी कि जो अगर ये L की लेंथ है तो L mod by 2, यानी कि इसको यहाँ और यहाँ, तो आप ये आप ऐसा डिस्कस कर सकते हैं, राइट। दिस इज जस्ट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस। इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग जो है वो हम बनाते रहेंगे, ठीक है। यहाँ फिर आप ये एज्यूम कीजिए कि दूसरा ये कि अगर आपकी जो लिमिटिंग वैल्यू है ऑफ कोर्स क्योंकि ये डेफिनेट है, यूनिक है, तो इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग हम बना सकते हैं, राइट। नाउ कम टू नेक्स्ट, क्या होगा। Now, if n greater than n star, then अब आप वो प्रॉपर्टी लगाएं, an mod is an minus l plus l, you know this is less than or equal to an minus l mod plus l mod, you know this is less than l mod by 2 plus l mod, राइट, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नहीं, इसकी बजाय इसमें तो एडजस्टमेंट हो जाएगी, हम दूसरा बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं हम, an माइनस an को हमने कंसिडर किया, हमने इसमें l ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो इसको आप यूँ करें कि l माइनस L माइनस an, यूँ अगर देखिए L माइनस an, तो फिर क्या बनेगा, दिस इज, अब ये प्रॉपर्टी, ये वाली एक और प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टी ये है कि a माइनस बी मॉड जो है, a माइनस बी मॉड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है a मॉड माइनस बी मॉड, राइट। ये भी एक प्रॉपर्टी a माइनस बी मॉड, तो दिस इज, अब ये तो हमने अभी एक्सप्रेस किया, अभी तो लेस इक्वल, इसको यूँ लिखा, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू l मॉड माइनस l माइनस a n मॉड। अब ये क्या है, l माइनस a, इसको आप लिख सकते हैं l मॉड माइनस a n माइनस l मॉड, और ये क्या है, a n माइनस l मॉड जो है वो आपने रखा हुआ है, क्यों जी, ये लेस देन a मॉड बाई 2 है, ये लेस देन क्या है, a मॉड बाई 2 है। देखिए ज़रा, आपने अगर an माइनस l मॉड को लेस देन a मॉड बाई 2 रखा है, l मॉड बाई 2 रखा है, तो फिर ये जो नंबर है इसके ऊपर गौर कीजिए, यानी कि अगर 10 जो है
-6 जो है वो बराबर है 4 के। 10 - 6 बराबर है 4 के, और ये 6 है आपका, और ये छोटा है इस नंबर से, यानी कि आप 6 की जगह पे आप 8 कर दें, तो 6 की जगह पे कर दें 10 - 8 कर दें, यानी कि ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये उससे बड़ा है। तो इसकी जगह पे अगर मैं ये नंबर स्वैप कर दूं, 6 की जगह पे 8 स्वैप कर दूं, क्योंकि दिस इज ग्रेटर देन दिस, ये 6 था मैंने 8, तो कितना रह जाएगा, ये फिर रह जाएगा हमारा कितना 2, और ये 4 था, तो इसका ये ग्रेटर हो जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन, राइट जी। ये क्लियर हो गया कि आपने इसकी जगह पे an माइनस एल की जगह पे l मॉड बाई 2 जो कि इससे छोटा था, तो यू कैन राइट दिस इज, अच्छा अभी तो इक्वल चल रहा है, तो अब एडजस्ट कर दें, दिस इज ग्रेटर देन l मॉड माइनस l मॉड बाई 2, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये l मॉड बाई 2 आ जाएगा, राइट जी। तो हमने ये प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया कि an मॉड इज ग्रेटर देन l मॉड बाई 2 व्हेन n ग्रेटर देन n स्टार। लो ये हमने एक प्रॉपर्टी प्रूव की है कि जो लिमिट जब n ग्रेटर देन n स्टार होता है तो an की तमाम वैल्यूज उस n स्टार के बाद जब कन्वर्जेंट होता है तो इस l मॉड बाई 2 से बड़ी होती हैं। देखिए इसको आप, यू कैन चेक, इट्स अ सिंपल थिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप कैसे चेक कर सकते हैं, और ये आपकी l है, ऑफ कोर्स ये आपका l मॉड बाई 2 है। अगर यहाँ से यहाँ इस लेंथ को मैं l कहूँ, इस लेंथ को मैं l कहूँ, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी l बाई 2। अब सीक्वेंस जो है चलता चलता इस बैरियर के बाद n स्टार के बाद यहाँ पे आना शुरू हो गया। अब सीक्वेंस की वैल्यू ये है, सीक्वेंस की वैल्यू, तो सीक्वेंस की वैल्यू यहाँ रहनी है, तो ये इससे बड़ी है, ये l मॉड बाई 2 तो यहाँ तक लेंथ है, ये l बाई 2 तो इससे ऊपर बड़ी है, तो ये हम कह रहे हैं कि an मॉड जो है ग्रेटर देन l मॉड बाई 2, इक्वल भी नहीं, an मॉड ग्रेटर देन l मॉड बाई 2, दिस इज l मॉड, और सीक्वेंस हमारा यहाँ चल रहा है, ये देखें यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, चूँकि वो कन्वर्ज कर गया स्ट्रेट लाइन के ऊपर चल रहा है, ऐसा हमारा सीक्वेंस चूँकि कन्वर्जेंट है, तो an मॉड ग्रेटर देन l मॉड बाई 2 व्हेनेवर n ग्रेटर देन n स्टार। इट्स अ सिंपल रिजल्ट, लेकिन बहुत से रिजल्ट्स को प्रूव करने में काम आएगा। चलिए आगे चलते हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, अब लिमिट थ्योरम्स हैं, वो क्या है, ओके। लिमिट थ्योरम क्या है कि अगर an a है, इफ लिमिट n tends to infinity, an is equal to a, and limit n tends to infinity, bn is equal to b, right? तो फिर क्या होगा, फिर जनाब नंबर 1, लिमिट n tends to infinity an प्लस bn, बेसिकली वो a प्लस b होगी, विच इज इक्वल टू लिमिट n tends to infinity an प्लस लिमिट n tends to infinity bn। देखिए ये परमिशन है कि आप एडिशन लिमिट को इधर भी इन दोनों के ऊपर ला सकते हैं, लेकिन शर्त है कि दोनों की लिमिट डेफिनेट हो। अब एक अगर लिमिट जो है इन्फिनिटी हो, a और b डेफिनेट नंबर है, लेट a और b जब हम a लिख देते हैं तो याद रखिए इसका मतलब है a डेफिनेट नंबर है। तो ये परमिशन तभी है जब a और b डेफिनेट नंबर है। अगर एक की लिमिट इन्फिनिटी आ रही है और दूसरे की लिमिट 2 आ रही है, तो फिर लिमिट जो है 2 प्लस इन्फिनिटी वाले को आप लिमिट को रिप्लेस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ओके। तो उसके बाद नंबर 2, ख़ास तौर पे मल्टीप्लिकेशन में जो है लोग जो हैं वो के ए एन जो है वो के ए आ जाएगा, दिस इज के लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन वेयर के बिलोंग टू आर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, द थर्ड इज के लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन बी एन इज इक्वल टू ए बी होगा, विच इज लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी a n इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी b n। इसमें ख़ास तौर पे लोग गलती करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है जी, वो एक की लिमिट है दूसरे के नहीं, तो आप इकट्ठी सॉल्व कर देते हैं, तो वहाँ से प्रॉब्लम आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एग्ज़ाम्पल देखिए कि अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल जो है हम ये बना लें, एक एग्ज़ाम्पल जो है यहाँ मैंने एक बनाई हुई एग्ज़ाम्पल, तो जी ये देखेंगे n स्क्वायर ओवर 2n माइनस 1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटू साइन ऑफ क्या है 1/n। अगर इसकी आप लिमिट जो है आप इस तरह से कर लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर ओवर 2n माइनस 1 इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साइन ऑफ 1/n। वो कोई बंदा इसको सॉल्व कर लेता है, इसको नहीं सॉल्व करता। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर ओवर 2n माइनस 1 इंटू इसकी लिमिट जो है 1/इन्फिनिटी 0, 1/इन्फिनिटी 0, साइन 0 0, ये 0 आ गया, 0 इंटू समथिंग इज 0। आप यू आर सेटिस्फाइड, आपने लिमिट का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको काटेंगे और 0 नंबर देंगे आपको। 0 लिमिट निकाली और 0 ही नंबर मिला, ठीक है। असल में ऐसा क्या हुआ कि आपने ये जो परमिशन है ये यूज़ नहीं की। क्या देखिए, आपने ये जो फैक्टराइजेशन कर दी है लिमिट की, दोनों को अलग-अलग अप्लाई कर दिया, क्या ये पॉसिबल भी था या नहीं था, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर पॉसिबल ही नहीं है, हाउ कैन यू डू दिस, राइट। लुक एट हियर, यहाँ जब देखें तो इसको जब n पे डिवाइड करेंगे, यहाँ आप देख लें जो पहले वाला है, पहले वाले की लिमिट आप देखें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर ओवर 2n माइनस 1, तो इसके ऊपर जब n से डिवाइड करेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ये रह जाएगा n, और नीचे रह जाएगा, आप इसको डिवाइड करेंगे n के ऊपर तो क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 2 माइनस 1/n। आप लिमिट अप्लाई करेंगे 2 माइनस 1/0, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी बाय 2 विच इज़ इन्फिनिटी। इसकी लिमिट आई है लेकिन डेफिनेट नहीं है। अब इसकी लिमिट डेफिनेट नहीं थी, उसकी डेफिनेट थी, लेकिन फिर भी आपने फैक्टराइज कर दी लिमिट की, तो ये परमिशन नहीं थी आपके पास, तो इसलिए आपका आंसर गलत आया। अब देखिए, मुझे पता है कि चूँकि पहले वाले की लिमिट इन्फिनिटी है और दूसरे वाले की लिमिट पहले की डेफिनेट नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट करती है उसकी भी, लिमिट इन्फिनिटी आती है तो आ जाए, लिमिट तो है, राइट, लेकिन जब डेफिनेट होगी तब कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं है क्योंकि उसकी लिमिट डेफिनेट नहीं है, जबकि दूसरी वाली सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए विदाउट दिस फैक्टराइजेशन, तो फिर देखिए फिर आंसर क्या आएगा जब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, राइट जी। तो आप देखें, आप इसको यूँ कर लें, तो लिमिट n टेंस टू साइन ऑफ 1/n ओवर क्या था जी, क्या था, n स्क्वायर ओवर, अच्छा उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/n माइनस 1/n स्क्वायर, ये आ जाएगा। n स्क्वायर को घुमा के हम नीचे ले आए, कैंसिलेशन कर दी, तो लुक एट साइन 1/इन्फिनिटी 0, साइन 0 0, 2/इन्फिनिटी 0, 0/0, इट्स अ 0/0। तो आपने बीएससी में एक लॉपिटर रूल पढ़ा हुआ था, तो लॉपिटर रूल अप्लाई कर दें, तो ये क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये माइनस 1/n स्क्वायर और कॉज ऑफ 1/n, और यहाँ भी माइनस 1/n स्क्वायर, और इनसाइड क्या बचेगा, वो बचेगा 2 माइनस 2/n, 2 माइनस 2/n, ये आप डिफरेंशिएट, ये कट गए, आप अप्लाई कीजिए 1/इन्फिनिटी 0, कॉस 0 1, 2/इन्फिनिटी 0, तो 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2। लुक एट, जिस लिमिट को आपने 0 निकाला था विदाउट परमिशन, हमने उसको रूल्स को फॉलो करते हुए 1/2 निकाला है। इसका मतलब ये जो रूल्स हैं जो आपको बताए जा रहे हैं अबाउट सीक्वेंस, ये कभी भी हमने इनको बॉदर नहीं किया। हमने कहा ये तो ऐसे ही एलिमेंट थ्योरम हर किताब में लिखे होते हैं, ये कौन सी बात है। और असल यही रोल प्ले कर रहे हैं,
ठीक है, इसका मतलब रूल को फॉलो नहीं करते तो आप जो है वो कहीं गलती कर जाएंगे और आपका प्रॉब्लम जो है वो गलत समझा जाएगा। ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारा जो रिज़ल्ट है जो ख़ास इम्पोर्टेंट है वो क्या है, डिवीजन के रेफरेंस से भी। ठीक है, कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, नंबर 3 नंबर 4 कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/bn, लेकिन यहाँ पे जो bn जो है वो नॉट ज़ीरो होगा, राइट, ये 1/b होगा, लेकिन याद रखिए कि bn नॉट इक्वल 0 होगा फॉर ऑल n। फिर अगर ऐसी बात है, और फिर यहाँ पे b भी नॉन ज़ीरो है, क्योंकि इसलिए कि अगर b ज़ीरो आ गया तो 1/0 इन्फिनिटी तो कन्वर्जेंस नहीं होगी, और bn की अगर कोई भी टर्म कहीं ज़ीरो हो गई, किसी नेचुरल नंबर पे 100 पे लेट से b 100 ज़ीरो आ जाए तो 1/0 तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये सीक्वेंस की टर्म जनरेट नहीं होगी। लिहाजा ये दोनों शर्तें जो है बहुत ज़रूरी है। एंड द लास्ट वन इज सो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/bn। अब ये 1/bn की बात होगी तो an की लिमिट थी वो क्या थी, a थी, और इसकी लिमिट क्या हो गई b, और इसको आप कह सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an बाय लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn। लेकिन यहाँ शर्त क्या है कि bn जो है वो नॉट ज़ीरो हो और b भी नॉट ज़ीरो हो, यानी कि जब इस किस्म की जो है लिमिट का रूल अप्लाई करना चाहते हैं कि लिमिट को ऊपर भी ले जाएं नीचे भी ले जाएं, तो फिर ख्याल कीजिए जो नीचे वाला सीक्वेंस है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए और उसकी जो लिमिट है वो भी नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। ओके जी, इसका प्रूफ देखते हैं और उसके बाद अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, द प्रूफ इज सिंपल, यू कैन प्रूव इजीली। अब देखिए, चूँकि ये आप खुद से लिख लीजिएगा, लेट an and bn be two convergent sequences which are converging to limits a and b, then for epsilon positive there exists natural number n1 star and n2 star belong to n such that क्या बोला, an minus l less than an minus a, आपने a माना है, less than epsilon by 2 when n1 star, when for all n greater than n1 star, and bn minus b mod is less than epsilon by 2 when n greater than n2 star। तो लास्ट में मैंने देखा था कि n1 और n2 दो नेचुरल नंबर है, तो आप इनका मैक्स चूज कर लें। सो इफ n star is greater than max of n1 star n2 star, then one yields, यही इक्वेशन दोबारा लिखिए और दोनों को एक ही लिखते हैं हम, n greater than n star, an minus a mod less than epsilon by 2 and bn minus b mod less than epsilon by 2 when n greater than n star, right। अब हम करना जब क्या चाहते हैं कि an प्लस bn जो है वो कन्वर्ज करे a प्लस b को, यानी कि an प्लस bn माइनस a प्लस b मोड शुड बी लेसर देन एप्सिलॉन, राइट। नाउ खुद से हम कंसिडर कर लेते हैं an माइनस an प्लस bn माइनस a प्लस b, लुक एट दिस, इसको आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये बन जाएगा an माइनस a प्लस bn माइनस b, और ये बन जाएगा लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन का पहला व्हेन n ग्रेटर देन n स्टार, ये भी n ग्रेटर देन n स्टार के लिए था, ये भी n ग्रेटर, तो लुक एट दिस माइनस दिस इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन n ग्रेटर देन n स्टार फॉर द सेम एप्सिलॉन, hence an plus bn converges to a plus b when n greater than n स्टार। आगे वो सारे के सारे जो स्टेटमेंट है वो आप लिख लीजिए। सिमिलरली जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला आप प्रूव कर सकते हैं। अब आइए जी थर्ड वन में आप देखिए क्या है।
अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन को मुझे देखना है तो आप ए एन माइनस ए को लिख सकते हैं लेस देन एप्सिलॉन बाय के मॉड भी लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे के को काटना है। कब बोला व्हेन एन ग्रेटर देन एन स्टार, तो आप फिर के ए एन माइनस के ए इसको देखेंगे तो के मॉड और ए एन माइनस ए मॉड विच इज़ लेस देन के मॉड एप्सिलॉन बाय के मॉड विच इज़ एप्सिलॉन व्हेन एन ग्रेटर देन एन स्टार। लो इसका अंदर के ए एन, दिस मीन्स के एन टेंस टू के ए व्हेन एन टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ चलिए आप ये लिख लेंगे व्हेन एन ग्रेटर देन एन स्टार। जब एन ग्रेटर देन एन स्टार एन लेस तो आप कह सकते हैं एन टेंस टू इन्फिनिटी, नो प्रॉब्लम, वन इज द सेम थिंग। इट मीन्स दैट के ए एन कन्वर्जेस टू के ए, और यूँ भी लिख सकते हैं कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी के ए एन इज इक्वल टू के ए और ए की वैल्यू वापस विच इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, राइट जी। अब ये थर्ड फोर्थ थर्ड वन पे आइए, वो क्या है कि प्रोडक्ट की जब बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए थर्ड के लिए थोड़ा सा टेक्निकल है। सिंस ए एन इज कन्वर्जेंट सो इट इज बाउंडेड। आपको पता है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो क्या होता है, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड है, लिहाजा सो ए एन मॉड इज लेस देन इक्वल टू एम होगा, ठीक है, एन बिलोंग टू एन, और एम क्या है, पॉजिटिव है, और एम बिलोंग टू आर है, राइट जी। एम इज अ वेरी पॉजिटिव रियल नंबर। अब आल्सो for epsilon positive there exists a natural number n star, right जी, such that अब b भी आना तो n1 star लिख लें, n star such that a n minus a mod, इसको हमने लिख लिया, less than epsilon over 1 plus 2b mod। अच्छा ये डोंट बी कंफ्यूज्ड, ये आगे हमारा इस किस्म का सिचुएशन बनेगी तो हम इसको कैंसिल करना चाहते हैं, और वन इसलिए ऐड किया है कि अगर बी ज़ीरो हो जाए तो एप्सिलॉन बाय बी जो है वो तो कोई बहुत लार्ज नंबर हो जाएगा, तो जब वन इसमें ऐड कर देंगे तो फिर ये संभालने रहेगा। और ये फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने बताया था कि ये आपका एप्सिलॉन जो है प्री असाइंड है, प्री डिसाइडेड है, गिवन है, यू कैन चूज़ अप टू योर कन्वीनियंस। हर प्रॉब्लम के लिहाज से आप इसको तब्दील कर सकते हैं, राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। आल्सो बी एन माइनस बी मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बाय एम मॉड होगा, कब बोला, व्हेन एन यहाँ पे था एन ग्रेटर देन एन स्टार और एन ग्रेटर देन एन टू स्टार, राइट। Similarly, I लिखे also Bn is convergent and converging to be so far epsilon positive. There exists a natural number n2 star such that Bn minus b epsilon by m mod when n greater than n2 star. अब इसके बाद choose n greater than n maximum of n1 n2 star, वो लिखने के बाद तो इसका अंदर ये दोनों जो है एक कैपिटल N स्टार यूज कर सकते हैं। In the very next step, I will write the same. But instead of this n greater than n star, I will write n greater than n star and n greater than n star. तो हमें यहाँ आपके क्या करना पड़ेगा, आपने ये लिखना है कि if n star greater than max of n1 star n2 star, तो in the very next step आप यही स्टेप दोबारा लिखिए और उसके बाद ये लिखिए। तो मैं उसके आगे चलता हूँ, फिर क्या करना है। नाउ ए एन बी एन माइनस ए बी, ये देखिए, इसको आप क्या करें, इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, इसको लिख सकते हैं ए एन बी एन माइनस ए बी एन प्लस ए बी एन माइनस ए बी, यूँ, ठीक है जी।
अच्छा, हमने ए एंड बी ऐड किया हुआ है, आप यूँ कर लें क्योंकि उस कटिंग वैसे करनी है, ए एंड बी और ए एंड बी। तो आप देखिए इन दोनों में से ए एन कॉमन आ जाएगा तो बी एन माइनस बी, तो ये बनेगा ए एन मॉड बी एन माइनस बी मॉड लेसर इक्वल टू हो जाएगा, ट्रायंगुलर लग जाएगी। पहले इस इन दोनों में से कॉमन लिया और फिर इन दोनों में से लेसर इक्वल टू, फिर एब्सोल्यूट ए बी मॉडुलस जो है ए मॉड बी मॉड, तो यू आर एट दिस स्टेप प्लस यहाँ से ए एन माइनस ए मॉड एंड बी मॉड। Now this is bn minus b mod. This is less than an mod. What is this? This is epsilon by m mod. ठीक है, और an mod चूँकि बाउंडेड है वो लेस देन m mod है, तो ये उससे कट गया। प्लस व्हाट इज दिस? इसको आपने माना था कि epsilon over 1 plus b mod and b mod, राइट? फिर देखिए विच इज़ लेस देन, कब बोला? जब n ग्रेटर देन n स्टार है। अब एक ही कंडीशन रहेगी, दोनों को हमने एक पे मर्ज कर दिया। दिस इज लेस देन m इंटू एप्सिलॉन बाई m मॉड प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि ये देखिए b मॉड और लेस देन मजीद लेस देन कर दिया, b मॉड बाई 1 प्लस b मॉड। ये कोई छोटा नंबर है, किसी और छोटे नंबर से मर्ज, क्योंकि ऊपर b मॉड है नीचे 1 प्लस b मॉड है। जो मर्जी नंबर यहाँ रखें, चूँकि 1 आप डायरेक्ट नंबर करेंगे, दिस नंबर इज लेस देन 1, दिस नंबर इज लेस देन 1 कर दिया साथ एंड लेस देन कर दिया, तो ये कट गए। दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय m मॉड, यहाँ एप्सिलॉन बाय 2m मॉड कर लें और यहाँ भी 2 कर लें, तो फिर ये एप्सिलॉन बाय 2 आ जाएगा, ये भी एप्सिलॉन बाय 2। शुरू में जब लेके आ रहे हैं एप्सिलॉन बाय साथ 2 भी लगा लें, जब साथ 2 लगाएंगे तो ये भी एप्सिलॉन बाय 2, दिस इज which is equal to epsilon by 2 plus epsilon by 2, which is or what you have done, an bn minus ab mod is less than epsilon whenever n greater than n star. This means that an bn, limit of an bn is equal to ab, which is equal to limit of an into limit of bn. ये हमारा थर्ड भी प्रूव हो गया। अब आइए फोर्थ वन, द लास्ट वन, और जो फिफ्थ है उसके ऊपर थर्ड वाला अप्लाई कर देंगे। वो थर्ड आप कर चुके हैं और आप कहेंगे कि ए एन ओवर बी एन को ए एन इंटू 1 ओवर बी एन और 1 ओवर बी एन का आपका बी एन होगा, तो ये यही वाला थ्योरम लगा के वो भी कंप्लीट हो जाएगा, राइट जी। अब देखिए यू नो बी एन जो है बी नॉन नेगेटिव है और आप बी एन माइनस बी जो है लेस देन बी मॉड बाय 2 हमने ये चूज कर सकते हैं, राइट? कब वाला? व्हेन n ग्रेटर देन n1 स्टार, एक ये हो गया। और दूसरा फिर आप देखिए, बट देन ये ऊपर लिख लेंगे, ये लिखा हुआ है आपने कि लेट बी एन बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड कन्वर्जिंग टू बी, देन फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर साइड एट दिस एंड चूज एप्सिलॉन इज इक्वल टू बी मॉड बाय 2, राइट? सो दिस इज बी एन, ये है ये बी मॉड बाय 2, उल्टा देखिए, इज लेस देन ग्रेटर देन बी एन बाय बी मॉड और इसको आप लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू बी एन मॉड माइनस बी मॉड, यू नो ए माइनस बी मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू ए मॉड माइनस बी मॉड। ये वाली प्रॉपर्टी पहले भी आपको बताई, ये हमने लगा दी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको इधर ले आए, आर बी मॉड बाय 2 प्लस बी मॉड इज ग्रेटर टू बी एन मॉड, आर बी एन मॉड, इसको जब करेंगे, ठीक है जी, बी एन मॉड, तो आप देखें, सॉरी ये हमने गलत लगाई, इसको आप लिख लें बी माइनस बी एन मॉड, लिख लें बी माइनस बी एन मॉड, तो इधर बी कर लें आसानी के लिए, बी एन मॉड। आप देखिए क्योंकि वह सिमेट्री है ना, बी माइनस बी एन लिखें या बी एन माइनस बी लिखें, लेकिन बी माइनस बी एन लिखने से हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तो इसको आप इधर लें, इसको तो ले लें, आर बी एन मॉड is greater than equal to b mod minus b mod by 2, which is equal to b mod by 2, right?
तो क्या हमने प्रूव कर दिया, और ये ग्रेटर है तो ये ग्रेटर आ जाएगा, राइट। और बी एन मॉड ग्रेटर देन बी मॉड बाय 2। अच्छा, ये हमने पहले भी प्रूव किया, उसका रेफरेंस भी दे सकते थे, लेकिन मैंने इसको जल्दी से दोबारा प्रूव कर दिया, ठीक है। तो आल्सो इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाई 1 over bn mod is less than b 2 by b mod। असल में मैं ये क्यों किया और वो रिमार्क आपको क्यों दिया, इसलिए कि मुझे 1 over bn की मार्क की बात करनी थी। अब ये 1 over bn सीक्वेंस यानी कि आपने प्रूव कर लिया कि 1 over bn mod is less than 2 by b mod कब बोला, when n greater than n1 star। आल्सो ये होगी बी एन 1 और बी एन की कन्वर्जेंस की बात हो गई, ठीक है। और दूसरी जो है आल्सो बी एन माइनस बी मॉड, बी एन वाला सीक्वेंस भी कन्वर्ज करता है, और इसको आप लिख सकते हैं दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, और यहाँ आपको बी मॉड स्क्वायर कर लें क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी कैंसिलेशन की, तो ये मैंने खुद से ले लिया। नाउ अब अपने रिजल्ट की तरफ आ जाइए, तो आपका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है हेंस क्या था जी, 1 over बी एन मॉड माइनस 1 over बी, ठीक है जी। ये क्या बनेगा, 1 over बी एन मॉड माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस बी एन ओवर बी एन मॉड। इसको आप लिख सकते हैं बी एन माइनस बी मॉड ओवर बी मॉड बी एन मॉड। इसको आप लिख सकते हैं ये 1 बी एन माइनस बी मॉड, ठीक है, और ओवर बी मॉड इंटू 1 ओवर बी एन मॉड। लुक 1 ओवर बी एन मॉड, और यहाँ पे आप ये जो n ग्रेटर देन n 2 स्टार, फिर आप यहाँ वही स्टेप लिखेंगे कि इफ़ n स्टार इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ n1 स्टार n2 स्टार, देन फिर यही दोनों इक्वेशन दोबारा लिखिए, और इंस्टेड ऑफ n1 स्टार n2 स्टार यू जस्ट राइट n स्टार, ठीक है। तो इसका अगर आपने दोनों को एक नेचुरल नंबर्स के साथ जोड़ दिया तो ये क्या बनेगा, दिस इज, लुक एट दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ये 1 ओवर बी मॉड अलहदा से लगा हुआ है, और इसकी वैल्यू ये है एप्सिलॉन बाय, ये लेस हो गया ना, अब दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 इंटू बी मॉड स्क्वायर, और फिर ये 1 ओवर बी एन मॉड लेस देन 2 बाय बी मॉड, लेस देन 2 बाय बी मॉड, दिस 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 एप्सिलॉन आ गया, और 1 ओवर बी एन माइनस बी मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन कब बोला, व्हेन n ग्रेटर देन n स्टार। लुक एट दिस मीन्स दैट 1 ओवर बी एन जो है वो कन्वर्जिंग टू 1 ओवर बी है, कब बोला, जब बी एन इज़ नॉट इक्वल टू 0 और बी बी नॉट 0 है। इस तरह से जब ए एन ओवर बी एन की बात करेंगे तो ए एन एक अलग सीक्वेंस हो गया, और 1 ओवर बी एन एक अलग सीक्वेंस हो गया, और प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने से आप ये साबित कर देंगे कि ये ए बाय बी आ जाता है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। इन थ्योरम को देखिए और डेफिनेशन को और कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को यूज़ करना सीखिए कि व्हेन एवर वी स्पीक दैट ए एन इज़ कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जिंग टू एल, आपने कहना है देन फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n belong to capital N such that En minus L mod is less than epsilon whenever n greater than n star, जो भी आप लिया हुआ है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो है चूँकि हमने बार बार यूज़ करनी है, तो आपको इसके साथ जो है थोड़ा यू शुड ट्राई टू प्ले विद दिस डेफिनेशन, ओके। तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।